इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे VI करेक्टरिस्टिक्स, IV करेक्टरिस्टिक्स भी बोल देते हैं, है ना, इनपुट आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स भी बोल देते हैं, ऑफ द PN जंक्शन डायोड इन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। तो ये जो IV करेक्टरिस्टिक है इसके नाम है ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, इनपुट आउटपुट करेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। अब यहाँ पर ये आउटपुट इनपुट करेक्टरिस्टिक है, I जो है आउटपुट है और V जो है इनपुट है, ठीक है। अब जैसा सिलेबस में है मैंने इसको ऐसे ही ले लिया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक पाते हैं, रिवर्स बायस कंडीशन। तो रिवर्स बायस कंडीशन में क्या हो रहा है अब ये देखते हैं। तो जो सर्किट का जो एक तरह से अरेंजमेंट है ना, कॉन्फ़िगरेशन है, वो इस तरह की है। यहाँ पर ये पोटेंशियोमीटर है ना, और पोटेंशियोमीटर इसको ये हम क्या करते हैं, स्लाइड एक ये स्विच है, तो जब यहाँ रखेंगे तो इस डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगी वो जीरो रहेगी, और जैसे जैसे इसको ऊपर लेते जाएंगे तो वोल्टेज जो है इसके अक्रॉस इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का है, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर बेसिकली हाँ वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हैं अक्रॉस द डायोड। तो ये मान सकते हैं कि ये हमारी इनपुट वोल्टेज है वी इन। अच्छा, अब ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और पॉजिटिव टर्मिनल हमारा अब यहाँ पर जो है हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इधर। तो जो डायोड है, डायोड इस तरह का होता है, ठीक है। ये PN जंक्शन है ना, और जब इसका सिंबल बनाते हैं तो सिंबल इस तरह का है, ठीक है। तो इधर वाली साइड P है, इधर वाली साइड N है, और अगर इस तरह का हो जाए तो ये वाली साइड जो है, इधर वाली साइड जो है वो N हो जाती है, ठीक है, और ये वाली हो गई P, ठीक। तो इस तरह का है। तो जब इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन है, तो कहने का मतलब है जो N साइड है डायोड की, उसको अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, और जब जो P साइड है, तो इधर वाली P साइड है, इधर वाली N साइड है, तो P साइड को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो ये रिवर्स बायस कंडीशन होती है ना। तो यहाँ पर हम रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं अक्रॉस डायोड। क्लियर है इतना? अच्छा, अब ये कैसे काम करता है अब इसको देखते हैं। तो जैसे हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था, जब हमने नो बायस वोल्टेज अप्लाई की थी लास्ट लेक्चर में, है ना, कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं की थी, तो वहाँ पर क्या है, एक डिप्रेशन जो रीजन है वो फॉर्म हुई थी, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम जब जो P साइड है, P साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, और N साइड जो है डायोड की, उसको कनेक्ट कर दिया है हमने पॉजिटिव टर्मिनल से। और ये जो देख रहे हैं ये है ओहमिक कॉन्टैक्ट। ओहमिक कॉन्टैक्ट क्या होते हैं, ये जो करंट है उसको दोनों डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं, है ना। तो बाई डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराने में सपोर्ट करते हैं। तो दो तरह के कॉन्टैक्ट होते हैं, एक ओहमिक कॉन्टैक्ट होता है, एक होता है रेक्टिफाइंग कॉन्टैक्ट। जो रेक्टिफाइंग कॉन्टैक्ट है वो एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो कराते हैं, ओहमिक कॉन्टैक्ट दोनों साइड में फ्लो कराते हैं। तो ये जो बेसिकली ये जो ब्लैक में जो दिखाया गया है, ये है ना मेटल कॉन्टैक्ट है ना, एल्यूमिनियम का है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है अब ये देखते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस करा कि P टाइप में जो है होल्स जो है मेजॉरिटी कैरियर में होते हैं, है ना, और N टाइप में जो इलेक्ट्रॉन है वो मेजॉरिटी कैरियर में होते हैं। तो जब हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को इधर P साइड से कनेक्ट करेंगे तो इधर क्या है, नेगेटिव वोल्टेज है ना इस साइड में, और इस साइड में जो है पॉजिटिव वोल्टेज है, ठीक, इस तरह का ही है। अब जो होल है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो इधर वाली साइड है वो नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव साइड है। तो जो होल हैं वो अट्रैक्ट होंगे इस नेगेटिव साइड में। तो ये जो होल हैं, होल का मूवमेंट होगा इस तरफ की डायरेक्शन, है ना। तो ये यहाँ पर स्टक होंगे इसके साथ, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और वो यहाँ पर स्टक होंगे, ठीक है। पर कोई भी होल है ना इसके अंदर नहीं जाने वाला है ना कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आने वाला है, क्योंकि ये चार्ज न्यूट्रल वाली कंडीशन में है, ठीक है। अगर इधर देखें तो चार्ज न्यूट्रल वाली कंडीशन में है, ठीक। तो जब तक कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं जाएगा, है ना, या इलेक्ट्रॉन की कोई डेफिशिएंसी या होल्स की कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी, तब तक बैटरी से कोई भी जो बैटरी बेसिकली एक तरह से इलेक्ट्रॉन पंप है ना। तो वो क्या करती है, जो नेगेटिव टर्मिनल है उधर से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर से वो क्या करता है, इंजेक्ट कराता है। तो जो भी कंडक्टर है उसमें इंजेक्ट कराएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है ना मूव करके वो इधर कलेक्ट होगा। तो जैसे पंप काम करता है, ऐसे ही जो वोल्टेज सोर्स है वो इलेक्ट्रॉन पंप है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन का है ना मूव कराता है। तो इधर ये इलेक्ट्रॉन इधर इंजेक्ट करेगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर आके कलेक्ट हो जाते हैं। इस तरह के उसमें जो है हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है, ठीक है। तो
होल अट्रैक्ट हो गए इधर, और जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो अट्रैक्ट हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो डिप्लेशन रीजन है ये क्या होगी, इसकी विड्थ और इंक्रीज हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज कैरियर हैं वो किधर चले गए, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए, और इधर के जो नेगेटिव थे वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है हमने। अच्छा, ये तो हो गया मेजॉरिटी कैरियर का हाल। तो जो मेजॉरिटी कैरियर हैं वो क्या हो गए, स्टक हो गए, इधर नेगेटिव साइड में जो है होल स्टक हो गए, और जो पॉजिटिव साइड में है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्टक हो गए, ठीक। तो अब कोई करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए, पर क्योंकि जो हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं पी टाइप या एन टाइप, इनमें माइनॉरिटी कैरियर भी होते हैं। तो यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, अब ये वाली प्लेट भी नेगेटिव है, ऐसे ही इधर वाले इसमें है होल्स, और इस पे जो चार्ज है इधर ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है, जो ये वाला टर्मिनल है पॉजिटिव वाला, ये क्या करेगा, ये होल्स को, जो होल हैं इसके अंदर है ना, जो माइनॉरिटी कैरियर हैं उनको पुश करेगा इस डायरेक्शन में, और इधर वाली जो नेगेटिव वाली है वो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये जो माइनॉरिटी कैरियर हैं, माइनॉरिटी कैरियर इस डिप्लेशन लेयर को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। तो जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो करंट फ्लो होगा वो इन्हीं की वजह से होगा। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको क्रॉस कर गया तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से बैटरी से इधर एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एंटर करेगा, और यहाँ पर जब वो इधर आएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो एक होल के साथ रिकॉम्बिनेशन होगा या कोई बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा और वो किधर आएगा, इधर। तो ऐसे ही मान सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर इसको, ये जो डिप्लेशन रीजन है इसको क्रॉस करके इधर जाता है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से किधर जाएगा, बैटरी में जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन बैटरी इंजेक्ट करेगी नेगेटिव टर्मिनल से इधर, ठीक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया, तो यहाँ से जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है एक इलेक्ट्रॉन इसमें इंजेक्ट करेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर गया तो एक इलेक्ट्रॉन का जो है यहाँ पर एक इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन वो किस में जाएगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो ये सारे काम है ना ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर गया, साथ साथ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया, ठीक। ये इधर गया तो यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन जो इंक्रीज हुआ है वो इलेक्ट्रॉन आपके बैटरी के टर्मिनल में आया, तो इस वजह से जो करंट फ्लो होगी, है ना। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए बताया मैंने सिर्फ। तो ऐसे ही माइनॉरिटी कैरियर हैं, है ना, जैसे कि मैंने उसमें बताया पर सेंटीमीटर जो क्यूब है उसमें 10⁻10 अप्रोक्स 10⁻10 रूम टेम्परेचर पे इतने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर रहते हैं जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से जो करंट फ्लो होगा, जो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, इनकी वजह से जो करंट फ्लो होगा उसको बोलते हैं हम IS। क्या है, ये है रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। तो मेजॉरिटी कैरियर से यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, पर माइनॉरिटी कैरियर से यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अब यहाँ पर ये हमने, है ना, ये हमने ले लिया, तो ये जो VI करेक्टरिस्टिक है ये रिवर्स बायस में है, तो ये वाला जो है इधर वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, सॉरी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो इधर हम अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज, इधर हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो जो ये हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो इसको मैं V नाम दे सकता हूँ, ठीक है, पर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको V ले रहे हैं, तो है ना, तो इसको V ले लेते हैं। तो V इधर ये फॉरवर्ड बायस में ID, और इधर ये रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होता है, अब माइनॉरिटी कैरियर जो इनके जो माइनॉरिटी कैरियर हैं, है ना, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो हैं वो कंपेरेटिवली अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से देखें तो बहुत कम है ना। तो जो करंट जो फ्लो होता है वो माइक्रो एम्पियर के रेंज में करंट फ्लो होता है, ठीक है। और सिलिकॉन के केस में देखा जाए तो नैनो एम्पियर की रेंज में होता है ना। तो ये भी जर्मेनियम में है, जर्मेनियम में माइक्रो एम्पियर की रेंज में, और सिलिकॉन का अगर सिलिकॉन डायोड है तो उस केस में नैनो एम्पियर की रेंज में करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो इस करंट का नाम रिवर्स सैचुरेशन करंट क्यों है, अब इसको समझते हैं। तो यहाँ पर जब हम रिवर्स बायस ले जा रहे हैं तो यहाँ तक की बात कर रहे हैं अभी तक हम, ठीक है, इस पॉइंट तक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो है हमारा, ये है IS, है ना, ये वैल्यू जो है इस करंट की IS, और ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट क्यों है, अब इसको समझो। ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है ये अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो आप अगर अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो, वो ठीक है, जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तभी फ्लो करेगी, है ना, रिवर्स बायस में वोल्टेज अप्लाई करेंगे तभी फ्लो करेगी, तो फ्लो तो कराती है ये, पर जो इसका एक तरह से जो मैग्नीट्यूड है,
IS का वो डिपेंड नहीं करता अप्लाइड वोल्टेज पे यानी VD पे, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे। तो ये जो करंट है, ये जो हमने पूरा जो ये स्कीमेटिक बनाया है, ये सपोज करो रूम टेम्परेचर पे बनाया 298 डिग्री, है ना, 298 केल्विन पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ये सारा, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। जैसे कि अभी हमने एक इलेक्ट्रॉन की बात की थी, या और बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करके इधर जाएंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, है ना, नेगेटिव टर्मिनल से इसमें इंजेक्ट करेंगे, तो जो करंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो जो हमने ये बनाया है, ये सब हमने बनाया है एक फिक्स टेम्परेचर पे और रूम टेम्परेचर पे, तो उसकी ये VI करेक्टरिस्टिक है किसमें, रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है आपकी नैनो एम्पियर की रेंज में अगर सिलिकॉन डायोड की बात कर रहे हैं, और माइक्रो एम्पियर की रेंज में अगर जर्मेनियम डायोड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर रिवर्स बायस में इस वोल्टेज को और इंक्रीज करते चले जाएं, है ना, तो क्या होगा, तो सडनली यहाँ पर होता है ब्रेकडाउन, ठीक है। तो हर एक जो डिवाइस है और हमारी भी एक लिमिट है, लोड बियरिंग कैपेबिलिटी है कि आप उस पर अगर इंक्रीज़ करते जाओगे रिवर्स बायस, तो एक टाइम के बाद वो क्या होता है, एक टाइम के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे चार्ज कैरियर बन जाएंगे। अब वो कैसे बनते हैं, अब जैसे कि आप वोल्टेज इंक्रीज़ करते जा रहे हो, तो जैसे मैंने बताया कि जो अप्लाइड वोल्टेज है रिवर्स बायस में, वो क्या कर रही है, वो इनका एक तरह से मूवमेंट करा रही है ना, जो चार्ज कैरियर हैं उनको क्रॉस करा रही है, तो मूवमेंट करा रही है, ठीक है। वो अलग बात है कि मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पे ही, है ना, पर जो इनका एक तरह से जो इनकी वेलोसिटी है, जो इनकी ड्रिफ्ट है ना, उसको कराने में जो रोल है वो इस अप्लाइड वोल्टेज का रोल है। तो जो अप्लाइड वोल्टेज को अगर आप इंक्रीज़ करते जाओगे, तो एक टाइम जो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जब ये डिप्लेशन लेयर के अंदर ही या जब इधर मूव कर रहे हैं, है ना, तो इनके अंदर जब वो बॉन्ड के साथ, है ना, हिट करेंगे, है ना, कोलिजन होगा, तो उनको इतनी एनर्जी दे देंगे कि उनके बॉन्ड भी ब्रेक होने लगेंगे। अब उनके बॉन्ड ब्रेक होंगे इस कोलिजन की वजह से, तो वहाँ से भी चार्ज कैरियर और आपके निकलेंगे, है ना, और वो भी ये स्पीड गेन कर लेंगे वापस, इतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन कर लेंगे, और उसके बाद फिर और वो दूसरों को हिट करेंगे। तो इस तरह एक कंटिन्यूस प्रोसेस बन जाता है ना। तो एक साथ क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे जो चार्ज कैरियर हैं वो जनरेट हो जाते हैं इस वोल्टेज के बाद, और जब वो जनरेट होते हैं तो एकदम आपकी जो करंट है वो सडनली इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो जब रिवर्स बायस में बात कर रहे होते हैं तो हम 0 से लेके VBR तक की वोल्टेज की बात करते हैं, ठीक है। तो VBR के बियॉन्ड क्या है, ब्रेकडाउन। तो डायोड किस में पहुंच गया, ब्रेकडाउन में पहुंच गया, ठीक है, क्लियर है। तो ब्रेकडाउन में क्या होता है, इसको बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन, डिस्ट्रक्टिव होता है। ये क्या करता है, ये पूरे जो PN जंक्शन है ना, जो PN डायोड है या PN जंक्शन है, इसको ये जो पूरी लैटिस है PN, एक तरह से P लेयर की, P रीजन की और N रीजन की, ये पूरी कोलैप्स हो जाएगी और ये कंप्लीटली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा सारे का सारा, ठीक है। इस तरह का होता है, सारे बॉन्ड ब्रेक होते हैं और दोबारा से फॉर्म होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो सारी इंट्रिंसिक में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ तक की बात कर रहे हैं सिर्फ 0 से VBR, और जब नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, और जो करंट है वो भी नेगेटिव में फ्लो होगा। ये जो आपका IS है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, तो इसको सैचुरेशन मैंने बता दिया है क्योंकि रिवर्स में फ्लो हो रहा है तो रिवर्स नाम दिया है। सैचुरेशन ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर पे। अगर आपका टेम्परेचर फिक्स है तो माइनॉरिटी कैरियर फिक्स है, इसलिए ये क्या है, ये जो करंट है ये सैचुरेट करंट है, ठीक है। तो आप वोल्टेज आप इंक्रीज करते जाएंगे, रिवर्स बायस वाली वोल्टेज ये सैचुरेट ही रहेगा, ठीक है, यानी कि ये कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, ये कॉन्स्टेंट ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रिवर्स बायस के बाद फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होगा, अब यहाँ पर क्या कर दिया, डायोड की पोलैरिटी को चेंज कर दिया। तो या तो डायोड की पोलैरिटी को चेंज कर दो या इस पोलैरिटी को चेंज कर दो, ठीक है। अब डायोड की पोलैरिटी यहाँ पर ये पॉजिटिव है बैटरी का, तो इधर वाला P टाइप है, इधर N टाइप है। तो बैटरी के P को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को डायोड के P के साथ कनेक्ट किया है, और N वाला जो टर्मिनल है उसको कनेक्ट किया है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, क्लियर है, ठीक है। तो वोल्टेज एक्रॉस जो ले रहे हैं वो डायोड के लेंगे, तो ये वाली वोल्टेज जो है वोल्टेज एक्रॉस डायोड है, और जो करंट फ्लो हो रही है एक रेसिस्टर ले लिया है, रेसिस्टर किलो ओम की रेंज में लेते हैं क्योंकि इसकी जो एक तरह से जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है
वो मिली एम्पियर में होती है। ठीक है, तो मिली एम्पियर में करंट बनाने के लिए एक रेसिस्टर लगा देते हैं इस तरह का। ठीक है, तो ये तो हो गई सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर हमने लगाया है एमीटर, इधर है वोल्टमीटर, और इसको हम इंक्रीज़ करते जाएंगे, है ना, पॉजिटिव वोल्टेज यानी फॉरवर्ड बायस को इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे, और जो भी रीडिंग आती रहेगी वो यहाँ पर हम नोट करते रहेंगे, और उसके बाद ये ग्राफ प्लॉट हो जाता है। क्लियर है इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी काम कैसे करता है अब इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो इधर वाला पॉजिटिव सारा, इधर क्या है, इधर सब नेगेटिव। मेजॉरिटी कैरियर क्या है पी टाइप में, होल्स, और इधर जो ये वाली जो आपका जो टर्मिनल है इधर वाला, जो इधर वाली प्लेट है वो सारी की सारी क्या है, पॉजिटिव। तो ये क्या करेगी, ये होल्स को पुश करेगी टुवर्ड डिप्लेशन रीजन। इधर क्या है, इधर है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये है नेगेटिव साइड बैटरी के, ये किधर पुश करेगी इलेक्ट्रॉन को, टुवर्ड डिप्लेशन रीजन, इधर पुश करेगी, है ना। तो इस तरह का बन गया है। तो अब जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज़ करते जाओगे तो ये क्या करते रहेंगे, ये जो है जो नेगेटिव वाला इधर ये और फोर्सफुली पुश करेगा इधर साइड में, और होल को पुश करेगा इधर। तो अब होता क्या है, तो जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाते हो, जीरो से आपने इंक्रीज़ किया, तो जब तक ये जो यहाँ पर जो फील्ड है ना, जो पोटेंशियल बैरियर है ना, ये जब तक स्ट्रॉन्ग है, तो जैसे इसको इंक्रीज़ करते जाओगे, इधर आपके इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज कैरियर है उनके पास इतनी एनफ एनर्जी आ जाती है। ठीक है, एक पॉइंट के बाद जब इसको इंक्रीज़ करते जाओगे तो वो क्या है, वो इस डिप्लेशन लेयर को क्रॉस कर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डिप्लेशन लेयर जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, जो विड्थ है उसकी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो डिक्रीज़ हो गई डिप्लेशन विड्थ। तो डिक्रीज़ होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो जब इसको आप वोल्टेज को, जो अप्लाइड वोल्टेज है इसको आप इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो इंक्रीज़ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आपका इधर क्रॉस करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को इधर जाएगा तो वो क्या होता है, होल के साथ रिकम्बाइन होता है। ठीक है, तो इधर क्या है, एक होल रिड्यूस हो जाता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, इस टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंजेक्ट करेगा। ठीक, इधर रिकॉम्बिनेशन हुआ, और रिकॉम्बिनेशन होने के बाद क्या होता है, एक नया बॉन्ड और ब्रेक होता है। तो एक बॉन्ड फॉर्म होता है, एक बॉन्ड साथ साथ क्या होगा, फॉर्म होगा। अब इसमें क्यों फॉर्म हो रहा है, अब इसको देख लेते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन हैं ये हैं कंडक्शन बैंड में, है ना, और जो होल्स हैं वो हैं आपके वैलेंस बैंड में। तो कंडक्शन बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन, है ना, जब कोई वैलेंस बैंड में आता है तो क्या करता है, एनर्जी को लूज़ करता है। तो यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, लूज़ करेगा। तो एक तो रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी है, साथ में जो एनर्जी लूज़ की है वो एनर्जी है। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर बॉन्ड, जितने बॉन्ड यहाँ पर जब भी जितने भी इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करके इनके साथ रिकम्बाइन करेंगे, है ना, तो रिकम्बाइन करेंगे तो जब भी इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन इधर इस डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करके इधर जाएंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन बैटरी से इसके अंदर इंजेक्ट होते रहेंगे। ठीक है, और जितने ही यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होंगे उतने नए बॉन्ड वापस ब्रेक होंगे। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक होल आएगा और एक इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना। तो जो होल आएगा वो तो आपका मूव करेगा इस डायरेक्शन में, और जो इलेक्ट्रॉन आएगा, सही है, जब बॉन्ड नया कोई ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर कनेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये प्रोसेस जो है साइमल्टेनियसली चलता है। यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करके पी रीजन में गया, ठीक है, तो बैटरी से एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आया, इंजेक्ट हो जाएगा, तुरंत इंजेक्ट हुआ। उसके बाद यहाँ पर क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो ये क्या होगा, ये रिकम्बाइन होगा किसके साथ, होल के साथ। जब रिकम्बाइन होगा तो एक नया बॉन्ड ब्रेक होगा, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन इधर निकल के आएगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो जितना इसने इंजेक्ट किया उतना ही यहाँ से बाहर निकल के आएगा। होल मूव नहीं करते हैं, सेमीकंडक्टर से बाहर होल मूव नहीं करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना कि होल कोई फिजिकल पार्टिकल नहीं है ना, तो होल मूव नहीं करता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इस सेमीकंडक्टर से बाहर। क्लियर है इतना? ठीक है, अब ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन हैं एन रीजन में, वो सब क्रॉस करके इधर जाएंगे, तो जितने इधर जाएंगे उतने ही बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इसमें इंजेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, और जितने इधर जाएंगे वो होल के साथ रिकम्बाइन करेंगे और नए नए बॉन्ड ब्रेक होंगे। नए बॉन्ड से जब ब्रेक होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल बनेगा। होल आपका इधर मूव करेगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा और कहाँ आएगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा और इसकी वजह से जो करंट फ्लो होती है उसका नाम दिया है डायोड करंट IT। और ये करंट डिपेंड करती है इस वोल्टेज पे, जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो जब पहले 0 दिया था, है ना, 0 से धीरे धीरे इंक्रीज करते गए, तो जब तक यहाँ पर जो
एक तरह से जो डिप्लेशन लेयर थी, जो पोटेंशियल बैरियर था, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि कोई इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था। पर जैसे जैसे आप एक्सटर्नल वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जा रहे थे, यहाँ पर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, जैसे जैसे इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन के पास या जो भी हमारे चार्ज कैरियर हैं, इनके पास एनफ एनर्जी हो जाएगी। ये क्या करेंगे, ये इस डिप्लेशन लेयर को क्रॉस कर जाएंगे। जब वो क्रॉस करना शुरू कर देते हैं तो उस वोल्टेज को, जब वो वोल्टेज जो आप अप्लाई कर रहे हो, वो वोल्टेज इतनी हो जाए कि आपका इलेक्ट्रॉन क्रॉस करना, पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करना शुरू कर दे, इस डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करना शुरू कर दे, वो वोल्टेज होती है VTH, वी थ्रेशोल्ड। इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं, कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं, नी वोल्टेज भी बोलते हैं। नी जैसे कि हम बैठते हैं ना, तो घुटने है ना, तो उससे बन के आया है नी वोल्टेज। तो ये उस शेप में है, घुटनों की शेप में, तो इसलिए इसको नी वोल्टेज बोलते हैं, है ना। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज अगर याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। पर किसी भी नाम से पूछ लेते हैं, नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज बोल देते हैं। तो यहाँ के बाद क्या है, कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे जैसे आप इसको और वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाओगे, वैसे वैसे इसमें करंट भी इंक्रीज़ करती जाएगी। ठीक है, तो ये है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो करेक्टरिस्टिक आती है, वो इस तरह की आती है। ठीक है, तो ये हो गई फॉरवर्ड बायस की। अब इन दोनों को मिला देते हैं, फॉरवर्ड प्लस रिवर्स को दोनों को आपस में मिला देते हैं। तो जब मिलाएंगे तो इस तरह की एक ये हमारा ग्राफ आएगा। तो ये तो फॉरवर्ड बायस में आ गया, ठीक है, और ये रिवर्स बायस में है। और ये वाली जो करंट है, इस करंट का नाम है IS, रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, और इधर वाली जो करंट है वो ID है। ठीक है, तो इधर IS है, और IS जो है ये माइक्रो एम्पियर में ले लेते हैं। माइक्रो एम्पियर का मतलब है 10⁻⁻6 एम्पियर, और नैनो एम्पियर में भी ले सकते हो। अगर सिलिकॉन का डायोड ले रहे हो तो 10⁻⁹ एम्पियर की रेंज में रहेगी। ठीक है, ये ब्रेकडाउन के बाद की है। ठीक है, ब्रेकडाउन के बाद, ब्रेकडाउन पे हम काम नहीं कराते। ब्रेकडाउन के बाद हम कोशिश करते हैं कि डायोड को इतनी वोल्टेज ना दें कि रिवर्स बायस में इतनी वोल्टेज ना दें कि वो ब्रेकडाउन में चला जाए। ब्रेकडाउन एक फॉरवर्ड बायस में भी होता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस वाले यहाँ शो नहीं किया है। अच्छा, तो ये हमारा ग्राफ बन के आ गया। अब यहाँ पर क्या है, जो शोकले हैं, जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया, इस ग्राफ से, जैसे आपने ज्योमेट्री पढ़ी है, तो ज्योमेट्री में क्या करते हैं, हम इक्वेशन से कुछ ग्राफ प्लॉट करते हैं, या ग्राफ से हम इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर जो ग्राफ है, इससे शोकले, जो साइंटिस्ट हैं विलियम शोकले, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये इक्वेशन बनाई है। तो इस इक्वेशन का डेरिवेशन कुछ नहीं है, ये सिर्फ इस ग्राफ से आई है। तो ये फॉरवर्ड में ये ग्राफ और यहाँ तक VBR तक। तो ये जो इक्वेशन है, ये रिवर्स बायस में VBR तक सपोर्ट करती है। ठीक है, तो VBR से जस्ट पहले तक। ठीक है, और फॉरवर्ड में जो फॉरवर्ड ब्रेकडाउन है, वहाँ तक की रेंज की है। ठीक है, तो ये इक्वेशन इन दोनों से आई है ना, ये दोनों हैं। तो यहाँ से इनको हमने मैथमेटिकली फॉर्म में बना लिया। अब हमें जब भी डायोड की कुछ करेक्टरिस्टिक जाननी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, VD की वैल्यू प्लेस करेंगे, कितनी वोल्टेज हम डायोड के अक्रॉस अप्लाई कर रहे हैं। टेम्परेचर क्या है, उससे थर्मल वोल्टेज हो गया। डायोड कौन सा ले रहे हैं, वो N से डिसाइड होगा। ठीक है, और रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या है ना, उसका भी हमें पहले पता करना पड़ता है। तो उसके बाद इस वैल्यू को यहाँ पर हम प्लेस करेंगे, तो जो डायोड की फॉरवर्ड में जो भी करंट है ना, फॉरवर्ड बायस में जो भी डायोड की करंट है, वो हम यहाँ से डायरेक्टली इस मैथमेटिकल मॉडल से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डायोड, ये इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इक्वेशन डायरेक्ट यहाँ से आई है ना। ये जो ग्राफ दिया है, इस ग्राफ से ये इक्वेशन बनाई गई है। ठीक है, इसको ध्यान देना। तो IS जो है रिवर्स सैचुरेशन करंट है, VD जो अप्लाइड फॉरवर्ड, और अगर रिवर्स में भी निकाल रहे हैं तो रिवर्स वोल्टेज भी है। ऐसा नहीं है कि ये फॉरवर्ड ही है, तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों है ये। ठीक है, तो VD आप अगर फॉरवर्ड में कर रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगी, अगर रिवर्स में कर रहे हैं तो नेगेटिव रहेगी, है ना। नीटा जो है वो 1 है जर्मेनियम के लिए, और सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू 2 होती है। तो सिलिकॉन का जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है VTH, वो कितना है, 0.7, और जो जर्मेनियम के लिए है 0.3। ठीक है, तो इसलिए सिलिकॉन के केस में इसको, ये सिलिकॉन वाला केस है, ये जर्मेनियम वाला केस है, इसलिए इसको 2 रखा गया है। ठीक है, क्योंकि इसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज ज़्यादा है। फिर रिवर्स में अगर करंट देखें तो करंट का भी ये है, ये माइक्रो एम्पियर की रेंज में, ये नैनो एम्पियर की रेंज में, सिलिकॉन वाला। ये सिलिकॉन का केस है, ये जर्मेनियम का केस है। ठीक है, इस तरह का। VT जो है वो है थर्मल वोल्टेज। अब थर्मल वोल्टेज क्या होती है, तो VT जो है ये बेसिकली ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं, थर्मल वोल्टेज क्या है। तो थर्मल वोल्टेज जो है, ये जो K है, K × TK जो है टेम्परेचर इन केल्विन में रहेगा, डिवाइड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो Q है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज
जब इसको हम के और क्यू की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये बन के आएगा। ठीक है, अब जिस टेम्परेचर पे आप वीटी की वैल्यू निकालना चाह रहे हो, जैसे सपोज करो ये 300 केल्विन है ना, रूम टेम्परेचर पे निकाल रहे हैं, तो जब 300 केल्विन रखोगे तो ये वैल्यू आएगी। तो वीटी की वैल्यू ऑलमोस्ट हम लेके चलते हैं 26 मिली वोल्ट, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हम अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं, या अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो इससे कैलकुलेट कर लो, यहाँ पर वैल्यू इसकी पुट करो और इसको कैलकुलेट कर लो, मिली वोल्ट में आएगी ये। और उसके बाद इसको प्लेस करेंगे इस इक्वेशन में, सिलिकॉन का डायोड दिया है या जर्मेनियम का डायोड दिया है, ये वैल्यू पुट हो जाएगी। वीडी जो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई है वो वोल्टेज हो गई, और आई एस जो उसका सैचुरेशन करंट है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, वो हो गया। उसके बाद आप आई डी को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये है सारा जो डायोड की रिवर्स और फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक है। अगर इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। ठीक, अगर कुछ डायोड है मतलब डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।